जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि कई साधकों के और कई दर्शकों के फोन आते रहते हैं कि उनके शरीर में दिक्कत है, उनके शरीर में कमजोरी हो रही है। अगर ये कमजोरी, ज्वर या किसी भी प्रकार के छोटे मोटे रोग लेकिन जो लगातार बने रहते हैं, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, लगातार उनका इलाज होता रहता है और उनका शरीर कमजोर होता चला जा रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन घटता जा रहा है, तो ये किस कारण है? अगर ये स्वभावतः शारीरिक है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये एनर्जी के कारण है तो ये निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। वो साधक खुद का ठीक कर सकता है और अन्य को भी ऐसी जो या नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज का जो प्रयोग है, आज का जो मंत्र है, आज की जो साधना है वो बहुत अद्भुत है। इस साधना को आप करिए और करने के बाद लाभ लीजिए, प्रयोग करिए, निश्चित रूप से प्रयोग फलित होते हैं। तो इस साधना को कैसे करना है, जो मंत्र आपको बताया जा रहा है या इस साधना का जो मंत्र है उसको आपको 5 दिन जाप करना है। ये जाप जो नाग पंचमी है, नाग पंचमी के दिन से आरंभ होगा और 10वीं तक चलेगा और 11वीं को जो ग्यास होती है उस दिन आपको हवन करना है। प्रतिदिन आपको 41 माला 41 माला जाप करना है। 1 माला गणपति, 1 माला गुरु मंत्र, 1 माला भैरव मंत्र और फिर इसकी 41 माला जाप करना है प्रतिदिन रात्रि को। जब आपका ये 5 दिन जाप हो जाए, 10वीं तक जाप हो जाए, तो जो ग्यास होती है उस दिन आप हवन कर लीजिए। हवन पूरे जाप का जो है 10%, 10% दशांश हवन करना है आपको। जाप कितना होगा? 21,000 के आसपास जाप होगा आपका। 21,000 जाप करना है आपको 5 दिन में, ये आप देख लीजिएगा। तो दशांश हवन मतलब 21 माला हवन करना है। हवन सामग्री वही रहेगी, पंचमेवा, घी, काले तिल, जौ अगर उपलब्ध हो जाए तो, ना हो बस कीड़े वाली कोई भी सामग्री नहीं लेनी है। हवन धूप और शहद और मिश्री, ये सभी चीज़ों को का मिश्रण बना के और आपको हवन कर लेना है। साधक का मुंह साधना काल में पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रहेगा और रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। घी का दीपक जागृत रहे, इस तरीके से आपको जाप करना है। जब ये साधना पूर्ण हो जाए तो जिसके शरीर में दिक्कत है उसको एक धागे को 7 बार ऐसे मोड़ मोड़ के 7 धागे रहें उसमें। एक धागे को 7 बार ऐसे धागे बना लेने हैं, 7 धागे, और इतनी लंबाई हो कि वो उसको आप पहना सको। तो प्रत्येक जो धागा है, 7 धागे हैं, तो प्रत्येक धागे पर 21 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित करना है। इस मंत्र से प्रत्येक धागे को 21 बार अभिमंत्रित करना है। तो लगभग 150 बार आप मंत्र बोलेंगे तब वो पूरा धागा अभिमंत्रित होगा। 7 पंक्तियां उसकी जो है अभिमंत्रित हो जाएंगी। तो जो पीड़ित है, जिसको दिक्कत है, ये धागा आप उसको पहना दीजिए। उसके शरीर में जो दिक्कत हो रही है, जब वो जांच कराता है तो जांच में कुछ नहीं आता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो चुपचाप उसके शरीर में बैठी हुई है और उसको जो है छोटे मोटे रोग उसके शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे पीलिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, हीमोग्लोबिन घटता जा रहा है, कमर में घुटनों में दर्द रहता है, हल्का हल्का फीवर जैसा महसूस करता है, आंतरिक कमजोरी है, इस तरीके का है। अगर ये शारीरिक है तो कोई बात नहीं है। अगर ये किसी एनर्जी की वजह से है तो निश्चित रूप से ये धागा पहनाते ही, जो धागा आप बनाएंगे ये पहनाते ही वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इस साधना को किया जाता है और इस साधना से आप लाभ उठा सकते हैं। ये मंत्र इस तरीके का है, सुन लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं चंद्रवदनी माहेश्वरी चंडिका भूत प्रेत पिशाच विद्रापय विद्रापय वज्र दंडेन महेश्वर त्रिशूलेनादि वीर खड्गेन चूरय चूरय पात्र प्रवेशे प्रवेशे ओम छाम चीम चूम चा पट स्वाहा। इस तरीके से ये मंत्र है। इसका जितना जाप बताया गया है 21,000 जाप करना 5 दिन में और ग्यास को इसका हवन कर लेना है दशांश। धागे की 7 पंक्तियां करने के बाद उसको 21 बार अभिमंत्रित करके पीड़ित को पहना देना है। निश्चित रूप से अगर एनर्जी की वजह से अगर उसको ये रोग, छोटे मोटे रोग घेर रहे हैं या कोई इसको जो है बद्दुआ देता है, जिसको पोषणा बोलते हैं, तो वो भी इन चीज़ों से बच जाएगा। छोटे मोटे तंत्र प्रयोगों से भी उसकी रक्षा होगी। तो बस ये साधना करने से आपको विशेष लाभ होगा और आप अपनी समस्या और साथ में
अपने प्रियजनों की। इसको आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर सकते हो कि कुछ राशि लेंगे और आप उसको ये गंडा बना के देंगे। इससे ये होगा कि आपकी शक्ति चली जाएगी, कार्य भी नहीं होंगे और साथ में आपको दंडित करके भी जाएगी। तो ऐसा मत करिएगा, इसका अलग प्रयोग होते हैं, हर शक्ति का अपना अलग वो होता है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अपने प्रियजनों के लिए कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसको प्रोफेशनल तरीके से, गंडे की फीस नहीं लेना है, ना दक्षिणा लेनी है, कुछ नहीं लेनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप दंडित हो जाएंगे और शक्ति भी चली जाएगी और मंत्र सिद्धि जो आपने की है वो भी निरस्त हो जाएगी, वो कार्य नहीं करेगी। तो बस ये साधना है और इस साधना को आप करिए और लाभ लीजिए। अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग फॉर ऐप के द्वारा आप वो जानकारी ले सकते हैं। और अगर किसी साधारण विषय पर कोई चर्चा है तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।